को पहले तो अपने आप को ये संतान, सनातन की संतान कहना बंद कर दें, या ये कहना बंद कर दें कि हमारे पूर्वजों ने वसुदेव कुटुंबकम का नारा लगाया है। ब्राह्मण हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है, ये हिंदुओं का चोला ओढ़ के बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। ऐसा जुगाड़ करो कि इनका इलाज हो। इसका एक ही दुश्मन, मानवता का एक ही दुश्मन, इस देश की जनता का एक ही दुश्मन, वर्णवाद। आप सर लगातार संविधान की बात करते रहे हैं, संविधान बचाना, संविधान खतरे में है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो ये हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर एक पद यात्रा निकाल। तो किसका खेल है ये? आरएसएस और सरकार इसके पीछे है, इस षड्यंत्र के। इस षड्यंत्र है ये सरकार इसके पीछे। अरे षड्यंत्र, उसको क्या पता कल का बच्चा क्या होता है हिंदू, क्या होता है हिंदू राष्ट्र, उसको क्या पता है इस देश में कैसे आग लगाने में शामिल होगा ये आदमी। सत्ता परिवर्तन होगी तो वो जेल में जाएगा, इस तरह के वो बयान नहीं दे पाएगा। जैसे आज के दिन करप्ट भ्रष्ट नेता पोजीशनों के भी बोल नहीं पा रहे हैं, देश के साथ न्याय नहीं कर पा रहे ये भी, क्योंकि भ्रष्ट लोगों ने पैसा कमाया। मगर आज के दिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग वो इनसे भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मगर वो पैसे कैसे भ्रष्टाचारी हैं? मैं तो कहूँगा भ्रष्टाचारी से ज़्यादा वो चरित्रहीन लोग हैं जो सामना नहीं कर पाते, जो डर जाते हैं, पर सर संविधान जेल में जाने से डर जाते हैं। निरपेक्ष है तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग कैसे कर सकते हैं सर? अरे कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन हिंदू, बकवास कौन है ये ठेकेदार? खट्टर शामिल हो रहे हैं। कुछ नहीं, ये ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हैं। ब्राह्मण हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है, ये हिंदुओं का चोला ओढ़ के बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। बहुत हो चुका है देश में, अब इनकी बेवकूफ़ी में, इनके जाल झांसे में कोई आने वाला नहीं है। कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, उनको एकजुट करना है। हिंदू कौन खतरे में है? कोई खतरे में नहीं हिंदू। अगर खतरे में कोई होगा तो ब्राह्मणवाद खतरे में होगा, मनुवाद खतरे में होगा, और कोई खतरे में नहीं है। और ये खतरे में होने भी चाहिए। क्यों? इस वाद को दीमक की तरह से इस देश को खाया है लगातार। इतना तो विदेशी जो जितने भी यहाँ पर विदेशी हुक्मरान आए हैं या शासक आए हैं, सब इन्हीं लोगों की कमजोरी, इन्हीं की साजिशों के तहत हुआ है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता तो इससे दिक्कत क्या है सर? क्या होता है हिंदू राष्ट्र, पहले तो ये बताओ आप। कौन सा क्या होता है हिंदू राष्ट्र? 80% अगर भारत में हिंदू, तो हिंदू कहने में क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र, ये बेवकूफ़ पहले तो अपने आप को ये संतान, सनातन की संतान कहना बंद कर दें, या ये कहना बंद कर दें कि हमारे पूर्वजों ने वसुदेव कुटुंबकम का नारा लगाया है। तो इसका मतलब है ये उनकी संतान तो नहीं है जिन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की बात की है। तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला ही सनातन है, वही हिंदुओं की जीवन शैली है। ये किसी भी खाने में ये लोग नहीं हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इससे ये साबित होता है ये कोई हकीकत में, अगर सही शब्द अब जनता यूज जो कर रही है, ये कोई वाकई इस देश से इन लोगों को प्यार नहीं है। ये वाकई विदेशी लोग हैं, इस मानसिकता के लोग, ये वाकई षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये वाकई इस देश को जलाने वाले लोग हैं, ये वाकई इस देश को गुलाम रखने के सहयोग करने वाले लोग हैं। पर जब कह रहे हैं जब इस्लामिक कंट्री है इस दुनिया में, बौद्धिस्ट कंट्री है, ईसाई कंट्री है, तो फिर हिंदू कंट्री क्यों नहीं होनी? बौद्धिस्ट कंट्री कौन है बताइए? बौद्धिस्ट कोई कंट्री नहीं जिसने अपने आप को बौद्धिस्ट घोषित किया, बताओ। इस्लामिक कंट्री है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। क्या होता है? इंसानियत कंट्री हो, पूरा इंसानियत सबसे बड़ी है। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये सारी की सारी इंसानियत के अंडर में आते हैं। पर ये ऐसी यात्रा और ये सारे के सारे भी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अगर काम नहीं करते तो ये सारे फ्रॉड हैं। ऐसी यात्राएं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो नहीं निकलती हैं सर? देखिए, अरे इनका धंधा चल रहा है भाई। देश के लोगों को कहो इनके जाल झांसे से निकलें, जहाँ भी ये दिखाई दें इनके तो पास भी नहीं जाना चाहिए, इनकी तो बात भी नहीं सुननी चाहिए। और ये जो ढोंग फैलाते हैं, मुकदमे तो इन पर दर्ज होने चाहिए। तो क्या संविधान पे हमला है? ये भी एक यात्रा। और क्या, ये संविधान पे हमला है, ये संविधान का विरोध है, ये देशद्रोह ही है, ये देशद्रोह है। और जो संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हुए मनोहर खट्टर, रेखा गुप्ता, ये भी तो शामिल हो रही है। ये फ्रॉड लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। ये सारे के सारे देश का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। ऐसे ऐसे लोग सीएम, एमएलए, एमपी बनने के चक्कर में इस मनुवाद के झांसे में फंसे हुए हैं। ये मदारी के बंदर हैं ऐसे लोग सारे। तो क्या देश को बांटने की कोशिश की जा रही है? अरे बांटने की कोशिश नहीं, अब देश तो बटेगा नहीं, इनका इलाज देश करेगा। अच्छा, इन बाबाओं का इलाज होगा? अरे इनका सारों का, जो भी मनुवादी होगा, वर्णवादी होगा, इन सब का इलाज होगा देश में। देश का एक ही दुश्मन, देश का एक ही दुश्मन, मानवता का एक ही दुश्मन, इस देश की जनता का एक ही दुश्मन, वर्णवाद। और वर्णवाद को बढ़ावा देने वाले कथा कहानी ग्रंथ। कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू सब भाई भाई, ये तो नारा, मेन नारा है ना इस यात्रा। कौन है? तो फ्रॉड है ये, तो वो है वो भेड़िया बकरी की शकल ओढ़ के शिकार करने के वाले। इनकी तो मानो मत, इनका तो जिक्र भी मत करो। मतलब बहका रहे हैं ये, बहकाने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं, और जो कुछ है बहकाने का षड्यंत्र है। इनसे पूरे देश को जागरूक रहना चाहिए। अब तो पूरी दुनिया इनसे जागरूक हो रही है कि इंडिया में एक ऐसा वाद है जो इस देश दुनिया के सारे घटिया वादों से भी घटियातम है, वो है वर्णवाद। और वर्णवाद के जो भी नारे देने वाले हैं, ये
शकल बदल बदल के आते हैं, ये नारे बदल बदल के आते हैं। जिस नारे में पूरी मानव जाति की एकता नहीं, पूरे भारत की एकता नहीं, जिस नारे में पूरी मानव जाति की भलाई नहीं, समता नहीं, वो सारे के सारे खतरनाक नारे हैं। वो सबसे ज़्यादा इस देश के दुश्मन और नुकसान करने वाले हैं। आखिरी में जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे भाई इन यात्राओं में शामिल ना हो, देश का भट्ठा बिठाने में शामिल ना हो, देश की जनता को, देश को नपुंसक बनाने में शामिल ना हो, देश का कॉन्फिडेंस कमज़ोर करने वाले लोगों का साथ मत दो, जो देश को मूर्ख बना रहे हैं सदियों सदियों से। ऐसा जुगाड़ करो कि इनका इलाज हो। इनमें साथ देना सबसे बड़ा घटिया कर्म है, इन लोगों का साथ देना मानवता के खिलाफ है। अब बिहार में कल नतीजे आने हैं, लेकिन रात एक ऐसी खबर आई सासाराम से कि वहाँ पर एक ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुस गया बिना अनुमति के, बिना बताए किसी को, और सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए। विपक्ष जो है बड़े गंभीर आरोप लगा रहा है कि यहाँ वोट चोरी हो सकती है, बड़ी धांधली हो सकती है। कैसे देखते हैं? बिना परमिशन कैसे घुस गया ट्रक? और बाहर सभी पार्टियों के लोग भी तो पहरा दे रहे हैं। सभी लोग इस वक्त सिस्टम पे लोगों का विश्वास नहीं है। तो मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ, और लोग भी ऐसा सोचते हैं देश के, कि जनता को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है देश की आम जनता को ऐसी जगह, जो भी वॉलंटियर तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की तो ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है। मगर वो फ्री एंड फेयर तब तक नहीं करा पाएगा जब तक हम फ्री एंड फेयरनेस में खुद विश्वास नहीं रखते और उसकी पहरेदारी, चौकीदारी नहीं करते। देश की जनता, देश के आम जनता को भी, आम वॉलंटियर को, युवाओं को, देश की जनजी को खुद सामने आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों से भी ऊपर उठ के, और वो सुरक्षा करें, पहरा दें किसी भी व्हीकल को, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे उसमें लाल बत्ती लगी हो, तब भी उसकी जांच किए बगैर अंदर नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे देश का भरोसा नहीं है। तो इस पे भरोसा नहीं है तो देश अपने घर को ठीक रखने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, ये जिम्मेवारी तो गृह मंत्रालय की है। और गृह मंत्री तो एक पार्टी है। देश का प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, देश में सीएम, मंत्री जो आज सरकार में हिस्सेदारी हैं, मुख्य भूमिका में हैं, इनको तो इलेक्शन में कन्वेंसिंग पे भी बैन होना चाहिए। मैं कई बार ये बात देश के सामने कर चुका हूँ। उसके लिए हमने और भी तैयारी कर रखी है, मगर किसी कोर्ट में हिम्मत मुझे नज़र नहीं आती, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कि इस तरह के मामले पे वो संज्ञान ले पाएंगी। अदरवाइज तो पॉलिटिकल पार्टियाँ और उनके वर्कर, आम देश की जनता कन्वेंसिंग करे। जो मौके पे प्राइम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, या राज्य में सीएम है या मंत्री हैं, उन पे टोटल पाबंदी होनी चाहिए। लगातार चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार ऐसी कई सारे तथ्य भी सामने आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं एकदम सख्त हो जाता है? ऐसी घटनाएं क्यों घट जाती हैं बार बार? कोई चुनाव आयोग नहीं है, कोई सख्त वक्त नहीं होता। सारी कमी देश की जुडिशरी की है, देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है, और इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये स्ट्रांग हो, अपनी ड्यूटी करें, इन्हीं की जिम्मेवारी है संविधान को बचाने की, संविधान के तहत सब काम हो, सारी संस्थाएं संविधान के तहत जो बनी हुई हैं वो काम करें, इलेक्शन कमीशन भी सही काम करे। ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, और हाई कोर्ट के जजों की। ये लोग देश के हिसाब से कमज़ोर हो गए हैं, काफ़ी कमज़ोर लेवल के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। इनमें हिम्मत और वो जज्बा ही नहीं है कि देश के संविधान के साथ न्याय किया जाए और देश की जनता के सामने देश को न्याय दिया जाए। तो होता ना, रात में ट्रक घुसना और उसी टाइम सीसीटीवी के कैमरे बंद हो जाना। 100% ये फ्रॉड है। कैसे हिम्मत होगी? पूरे देश में आवाज़ है कि ऐसे मशीनें बदल देते हैं, ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे माहौल क्रिएट कर सकते हैं। सारा तो सौदा बिकाऊ है, सारा गोदी मीडिया बिकाऊ है। ये चैनल सारे पूंजीपति हैं, सरकार के इशारे पे काम करते हैं, उनके कहने पे स्टोरियां चलाते हैं। और एक उसने बेहुदे ने क्या चलाया था अभी, कोई धर्मेंद्र के डेथ का चलाया, उस पर तो मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे बदमाशों पे, ऐसे घटिया पत्रकारों और मालिकों पे, जो उन चैनलों के मालिक बने हैं, इन्होंने देश को कई बार बदनाम करने की। हरियाणा में जाट आरक्षण के दौरान इन्होंने कहा था जाटों ने मुरथल में महिलाओं के साथ रेप कर दिया, और वो अंजना ओम कश्यप, गोदी एंकर, ये बेहुदे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इनसे चलवाया गया वो। और ऐसे इंसान को मार दिया। और ऐसे एक वर्णवादी जज ने उस पर संज्ञान लिया, और फिर बाद में उसने फटकार नहीं लगाई, चैनल को जुर्माना नहीं किया जब वो कहानी झूठी पाई। तो इसका मतलब जुडिशरी, गोदी मीडिया सारे मिले हुए हैं, साजिश में शामिल हैं, सरकार के प्रेशर में हैं, या सरकार के एजेंट हैं। और चोरी चकारी से इलेक्शन जीतना, चोरी चकारी की सरकार है ये। हम बार बार करें, देश के लोग करें, देश में आप सर्वे कर लीजिए कि चोरी चकारी की सरकार है या फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाली सरकार है।
तो आपको पता चल जाएगा। अभी सर्वे कर लो, ऑनलाइन सर्वे अगर देश का हो जाए, रैंडमली भी सर्वे हो जाए, रैंडमली यहाँ सर्वे हो जाए बिना किसी का नाम वो किए, अब यहाँ सर्वे कर लो। देश के लोग आए हुए हैं सुप्रीम सर, कोर्ट के आप अंदर। लोग लगातार कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी राहुल गांधी भी अब चुनाव आयोग पे फर्जी वोटर लिस्ट का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ईवीएम का नाम वो भी नहीं लेते हैं। सर देखिए, देखो, राहुल गांधी से जो उम्मीद है, जो उसको करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा। वो कई चीजों को उजागर कर रहा है। अरे तुम जाके वहाँ क्लास लगा रहे हो, ये भ्रष्टाचार हुआ, ऐसे वोटिंग में गड़बड़ हो गई, किसी और देश की एक महिला एक्टर मॉडल उसके 200 बार वोट डाल दी। क्या कर रहे हो भाई तुम जाके फिर अपना ड्राइंग रूम में फिर आप छुट्टियां मनाने इधर उधर चले जाते हो। देश में इस तरह के हालात हैं। ये लीडरशिप नहीं है, इनके अंदर वो लीडरशिप ही नहीं। लीडरशिप वो होती है जो जाके, लीडरशिप वो होती है जो कोर्टों के भरोसे ना बैठे। लीडरशिप वो होती है जो देश की जनता के बीच में जाए और देश रूपी, जनता रूपी कोर्ट, जनता रूपी प्राइम मिनिस्टर, जनता रूपी राष्ट्रपति के बीच में जाए अदालत में। जब ये सारा सिस्टम फेल हो जाए, जब देश की अदालतें देश के साथ न्याय करने में फेल हो जाएं, और आज देश की अदालतें देश के साथ न्याय करने में फेल हैं।